शेर और बक की कहानी। एक जंगल में एक शेर था। वह जानवरों को शिकार करके अपना समय बिताता था। एक दिन शेर एक जानवर को खाते समय उसका हड्डी गले में फंसकर ना बाहर ना अंदर आकर बहुत परेशान हुई। दर्द से जोर जोर से चिल्लाते हुए बेचैन हो गए। बेचारा दर्द से पूरा जंगल में घूम रही थी। घूमते हुए शेर को पेड़ पर बैठा हुआ कौवा दिखाई दी। कौवा दोस्त, मेरे गले में फंसा हुआ हड्डी को क्या आप बाहर निकाल सकते हो? बाद में मैं आपको जो चाहिए वो करूँगा। दर्द को सह नहीं पा रहा हूँ। शेर जी, जन्म से ही हम दोनों शत्रु हैं ना। आपकी बात पर मैं विश्वास नहीं करूँगी। जाओ यहाँ से। अब करने को कुछ नहीं है करके शेर जंगल में चले गए। घूमते हुए शेर को एक पेड़ पर बैठा हुआ बक दिखाई दिया। बक दोस्त, क्या आप मेरे गले में फंसा हुआ हड्डी को बाहर निकाल सकते हो? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, जरूरत पड़ने पर एक दूसरों की सहायता करनी चाहिए। वो एक क्रूर जंतु है, वो हमारा शत्रु है। उसके मुंह में मुंह मत लगाओ, वरना वो तुम्हें खा जाएगा। नहीं, शेर का दर्द को मैं देख नहीं पा रही हूँ। शत्रु को भी मुश्किल समय में सहायता करना अच्छी बात है। दोस्त मना करने पर भी वह जाकर उसका लंबी चोंच से शेर के गले में फंसा हुआ हड्डी को निकालकर सहायता की। दोस्त, आपका यह सहायता बहुत बड़ा है। आज से हम दोनों दोस्त हैं। शेर ने प्यार से कहा। बेचारा बक मान गए। दोनों बहुत दिन तक साथ रहे, खेलकर, बात करके और शेर का लाया हुआ शिकारी को खाकर अच्छे दोस्त जैसा समय बिताए। मगर कुछ दिन शिकारी ना मिलने पर भूख से मरे जैसा हो गई शेर। उसके भूख के सामने अच्छे बुरे की मतलब नहीं रहा। वह जब मुसीबत में थी तब बक का किया हुआ सहायता भी भूल गए। बक को सामने देखकर उसको खाके भूख मिटाने से कोई गलती नहीं है, ये सोचकर वो फिर गले में कोई चीज फंस गई करके नाटक किया। बक उस हड्डी को निकालने के लिए शेर की करीब आता है। फिर मौका देखकर एकदम से शेर उसको पकड़ लेता है और फिर उसे खा लेता है। इसीलिए बड़े लोग बताते हैं कि शत्रु से दोस्ती ठीक नहीं है। शेर और हाथी की कहानी। एक जंगल में शेर और हाथी बहुत अच्छे दोस्त थे। शेर हर एक छोटी सी बात के लिए सुझाव या मदद हाथी से ही लेता था। शेर हर बार गंभीर होता है तो हाथी मजेदार बातों से शोर मचाता था। एक दिन शेर ने हाथी से ऐसा पूछा कि हमारे बारे में इस जंगल के लोग क्या सोचते हैं? और क्या सोचेंगे मित्र, तुम मेरे सामने खड़े होते हो तो एक पर्वत के सामने एक पंछी के समान हो सोचते हैं। ऐसे हाथी मजाक करते हुए हंस पड़ा। यह बातें सुनते ही शेर गुस्सा होकर गरजने लगा। क्या हुआ मित्र? इस क्षण से हम मित्र नहीं, मैं इस जंगल का राजा हूँ और तुम इस जंगल के जानवरों में से एक हो। मुझे पंछी से तोलते हो ना? अब से तुम भी मुझे सबकी तरह महाराज करके बुलाओ। समझ में आया? अच्छा महाराज जी। उसकी कही हुई बातों से उसके मित्र को ढेस पोछी करके उदास होकर हाथी वहाँ से चल पड़ा। कुछ समय बाद मंत्री लोमड़ी ने जंगल में चोरी करके भागने वाला बंदर को शेर के पास ले जाकर निर्णय करने को कहा। पहले से ही बहुत गुस्से में रहने वाला शेर बंदर को मौत की सजा सुना दी। इस हफ्ते में सजा को अमल करने का आदेश भी दिया। उसके अगले ही दिन सलाखों में फंसे हुए बंदर को देखने उसका मित्र हिरन आके ऐसा कहा कि देखा ना मित्र, चोरी मत करो करके मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया है, मेरी बात नहीं सुना। अब देखो कितना बड़ा सजा मिला है। सच कहा तुमने। अगर तुम्हारी बात तभी सुनता तो मुझे अभी आज ऐसा ही होता ही नहीं। जाने तुम, शायद मेरे नसीब में ऐसा ही है। लेकिन ये सजा मिलने से पहले आखिरी बार मेरी माता पिता से मिलना ही मेरी आखिरी इच्छा है। बोलते हुए बंदर आंसू बहा रहा था। हिरन ने बंदर को दिलासा दी और किसी भी तरह उसकी आखिरी इच्छा पूर्ण करने का निर्णय किया और शेर के पास आकर कहा, महाराज जी, सबको कहते हुए सुना था कि मरने वाले की आखिरी इच्छा पूर्ण
अभी आखिरी इच्छा है कि अपने माता पिता से मरने से पहले मिले। अगर आपकी आज्ञा हो तो उसके परिवार वालों से मिलके तुरंत वापस आपके सामने उपस्थित होंगे। होशियारी से उस शोर बंदर को बचाना चाहते हो ना? महाराज शेर, मुझ पर यकीन कीजिए, मेरे ऊपर भरोसा ना हो तो मेरे मित्र के वापस आने तक मैं गुफा में बंदी बनकर रहूंगा। अच्छा, अगर सजा मिलने के समय पर तुम्हारा मित्र वापस ना आया तो वो सजा तुम्हें मिलेगा। इसके लिए सहमत हो क्या? शेर के पूछने से स्वीकार कर वह बंदी बनकर बंदर को बाहर भेजा। ऐसे हिरन गुफा में बंदी होकर रहने लगा। बंदर तो वापस नहीं आया। तुम्हारे मित्र ने तुम्हें धोखा दिया करके लोमड़ी चिढ़ाने लगा। आखिरकार सजा देने वाला दिन आ ही गया। फिर भी बंदर न आने के कारण वो सजा पहले बोलने जैसा ही हिरन को ही देने का निर्णय किया। हिरन ने भी अपने दोस्त के लिए खुशी खुशी मान लिया। हिरन को पर्वत के ऊपर ले गए। सजा अमल करने के समय पर बंदर तुरंत वहाँ पहुँच गया। उसके विलंब का कारण बताकर अब उसको सजा देने को कहा, लेकिन हिरन इसके लिए नहीं माना। महाराज, मेरा कोई नहीं, वह सजा मुझे दे दो, मेरे मित्र को छोड़ दो। उसके लिए उनके माता पिता राह देख रहे होंगे। ऊपर से उसकी की हुई गलतियों पर अब बहुत पछता रहा है। महाराज शेर, कितना जिगरी दोस्त होने पर भी मेरी सजा वो अनुभव करने के लिए तैयार होने पर भी वह सही नहीं है, न्याय नहीं है ना? नहीं, मैं सजा के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। बंदर और हिरन की मित्रता देख शेर हैरान हो गया। प्राणों को भी त्याग करने के लिए तैयार होने वाले दोस्ती को देख उसने अपना सर झुकाया। अब उन दोनों में से किसी को भी सजा न देते हुए दोनों को आजाद करके आराम से जीने को कहा। फिर शेर सोचने लगा कि एक छोटी सी बात के लिए उसने अपने जिगरे दोस्त हाथी को दूर करके बहुत उदास हुआ। तुरंत हाथी के पास जाकर माफी मांगा। उसके बाद से फिर शेर और हाथी दोनों अच्छे मित्र बन गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि किसी भी परिस्थिति में हमें सच्चे दोस्त को नहीं खोना चाहिए। प्यारा भूत। नागपुर नामक एक गांव में शिवा नामक एक छोटा बच्चा रहा करता था। माँ के बीमार होने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी शिवा पर ही आ गई। सब लोग गाड़ी पर शहर जाते थे, पर शिवा के पास पैसे ना होने के कारण वो गांव से शहर के रास्ते में जो जंगल आता था उस रास्ते से पैदल ही जाया करता था। जंगल में उसे एक कुआं दिखाई दिया। वो अपनी प्यास बुझाने कुएं के पास गया। अचानक कुएं से आवाज निकलते हुए एक भूत बाहर आया। उसे देखकर शिवा बहुत डर गया। तब भूत कहने लगा, ये मेरा घर है, इस कुएं में पानी नहीं, मैं रहता हूँ। ये जानकर कोई यहाँ पर आता जाता नहीं, लेकिन तुम यहाँ पे आ गए। मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि ये आपका कुआं है। जान के करो या अनजाने में करो, गलती गलती है। मुझे बहुत भूख लग रही है। उसने तुरंत शिवा से उसकी थैली खींच ली और उसमें रखे खाने को खा लिया। मैं यहाँ बहुत दिनों से भूखा था, किसी ने मुझे खाना नहीं दिया, तुमने मुझे खाना दिया। खाना बहुत अच्छा था। अगर तुम रोज इसी तरह से मुझे लाकर ये खाना दोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, नहीं तो तुम्हें मैं अभी खत्म कर दूंगा। भूत की बातें सुनकर शिवा की जान में जान आ गई। उस दिन से रोज शिवा भूत के लिए खाना लेके आया करता था, पर जो खाना शिवा लाता था उसे वो कभी पसंद आता था तो कभी नहीं, कभी उसका पेट भरता तो कभी नहीं। एक दिन उस भूत को ढूंढते हुए वहाँ एक पंडित आता है। आब्राकाडाब्रा, हे लड़की, तुम इस जंगल को बहुत अच्छी तरह से जानते लगते हो। मैं तांत्रिक बनने के लिए बहुत ही बड़ा यज्ञ कर रहा हूँ। तुमने कहीं भूत को देखा है? भूत? मैंने तो कभी कोई भूत ही नहीं देखा। मुझे तो भूत के नाम से भी डर लगता है। नहीं रे बाबा। शिवा की बातें सुनकर पंडित आगे बढ़ गया। पंडित वहाँ से चला गया है। भूत भी बाहर आ गया। अगर तुम चाहते तो मुझे पकड़ा देते, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? तुमने तो मुझे कोई नुकसान ही नहीं पहुँचाया ना। तुमने तो सिर्फ अपनी भूख मिटाने के तरीके ढूंढे हैं। तुमने हमेशा मुझ पर गुस्सा किया,
पर मैंने तो तुम्हें हमेशा अपना दोस्त ही समझा है। तुम बहुत प्यारे भूत हो। शिवा की बातें सुनकर भूत को उस पर बहुत दया आई और जो कुछ भी उसके पास था, इतने दिनों से जो कुछ भी वो जमा कर रहा था, उसने वो सब शिवा को सौंप दिया। उस दिन से वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए और भूत उसे अपने कंधों पर बिठाकर शहर तक छोड़ा करता था। क्योंकि शिवा का दोस्त एक भूत था तो वो किसी को दिखाई नहीं देता था। ये देखकर लोग हैरान रह जाते थे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो इंसान हर किसी के अच्छाई के बारे में सोचता है, उसका कभी बुरा नहीं हो सकता।